हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो हम आपके बीच एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं रीजनिंग का, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों की क्या है कि तैयारी बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं। 12 तारीख को एग्जाम है आप सभी के। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी तैयारी एकदम अच्छी होगी, जबरदस्त होगी। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि जो तैयारी नहीं किए होंगे और उनको डर लग रहा होगा कि कैसे क्या होगा, एग्जाम मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, बातें तो होती रहेंगी सारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। आज हमारा छोटा सेशन है, आपका स्वागत है मेरे सेशन में। ठीक है, रीजनिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये रहा फर्स्ट सवाल। ठीक है, फर्स्ट सवाल ये रहा। आप लोग जरा ऐसा लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का मौका है क्योंकि ये पीवाईक्यू है। आप जैसे एग्जाम में देते हैं पेपर, आपके पास भी 10 सेकंड का टाइम हम भी दे रहे हैं यहाँ पे। आप लोग लगाते रहिए इसे। ठीक है, जब आपका लग जाए तो आप अपने आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए लगाइए। चलिए हम बताते हैं सवाल को। ठीक है आपको जैसे 38 है, हम 49। ठीक है, 38 का संबंध जैसे 49 से है, वैसे ही 64 का संबंध 75 से होना चाहिए। ठीक है, फिर वैसे ही 83 का संबंध डैश किससे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हमने ये सवाल तो नोट कर लिया, मगर ये आपको सवाल नोट नहीं करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपको पेन फ्री करने की कोशिश करनी है, आपको दिमाग लगाना है बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, अभी क्या ऐसा कि हम इसलिए नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जिन मतलब जो विगनर होंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा, तो उनको भी समझाना पड़ेगा। हमें विगनर से एकदम स्कॉलर बच्चों तक को कवर करना है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम 38 से 48 में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा क्योंकि देखो 38 नंबर छोटा है, 49 नंबर बड़ा है। ठीक है, वैसे ही 64 नंबर क्या है हमारा, छोटा है, और 75 नंबर बड़ा है। तो वैसे ही हमारा 83 जो है हमारा नंबर छोटा है। तो जब यहाँ पे भी कोई नंबर जब आएगा तो भी इससे बड़ा ही आएगा, 83 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आने वाला है, मुझे इतना पता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या मेथड लग रहा है। अगर जैसे मान लो कि हम इसमें 11 प्लस करते हैं 38 में, जैसे कि हम 11 प्लस करते हैं 49 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम 64 में भी हम 11 प्लस कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम 83 में अगर हम जैसे 11 प्लस करते हैं इसमें से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे हम इसमें 11 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 83, 11 तो हमारा हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा हमारा 9, तो हमें कितना मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा। और हमारा 94 आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है। ठीक है, लगाइए, जब ना हो तो मैं हूं ही बताने के लिए आपके पास। ठीक है, चलिए हम बताते हैं सवाल को। ठीक है, अब सवाल को आपने लोग पढ़ ही लिया होगा, ऑप्शन भी सारे देख लिए होंगे। ठीक है, ठीक, वैसे जैसे गोल्फ का संबंध किससे है, कोर्स से, तो उसी प्रकार बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। ठीक, इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स हो गया, कैपिटल्स हो गई। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि जैसे कि एक होता क्या है कि जैसे स्पोर्ट्स होता है तो उसमें जैसे कि कौन सा ग्राउंड किस पे खेला जाता है, जैसे कि कबड्डी है तो कहाँ पे खेली जाती है, कोर्ट पे खेली जाती है। क्रिकेट है तो कहाँ खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। वैसे ही हमें थोड़ी बहुत जानकारी स्पोर्ट्स के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, वैसे जैसे कि गोल्फ है कोर्स में खेला जाता है, तो वैसे बॉक्सिंग किस में खेली जाती है, रिंग में खेली जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आप लोग लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का मौका है। ठीक है, आप लगाते रहिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं सवाल को। ऐसे कि इस सवाल को करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे कोडिंग को उतार लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या है कि आप लोग को
उतारना नहीं है, आप लोग को दिमाग लगाना, पेन फ्री करने की कोशिश करनी, जितना भी पेन फ्री आप करेंगे वो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपका टाइम भी कम लगेगा, है ना। चलिए हम करते हैं ई एन चलिए हमने दो कोडिंग में यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ई से एफ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, ठीक है। वैसे हम दूसरे मेथड में लगाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस हुआ। आपको थोड़ा सा क्या, आप ये सब उतारना नहीं है एग्जाम में, जब आप एग्जाम करने बैठेंगे तो वहाँ पे आप दिमाग से पेन फ्री से करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप ये बिना उतारे हुए करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। हम इसलिए यहाँ पे उतार रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ बिगनर बच्चे हैं, कुछ स्कॉलर बच्चे हैं। जो स्कॉलर है वो तो अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है, मगर बिगनर का क्या होगा, उनका कौन देखेगा, तो हमें उनको भी लेकर चलना है साथ में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट बना के रहिएगा, ठीक है। अब ऐसा कि ई से एफ है तो ऐसे डी से ई है, तो हमने नेक्स्ट वाला क्या हमें पूछा है, CHILD, ILD, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्लस किया, सब में 1 प्लस, इसमें भी हम 1 प्लस करते हैं, तो हमें क्या हुआ, सी के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे 1 प्लस किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी, आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गए, हमने बस पहले से किया तो हमारा दो ऑप्शन अपने आप मिल गया। अब हम क्या करते हैं, आर से टी है, अब यहाँ हम पीछे चेक कर लेते हैं, अभी हम पूरा नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि सवालों को विद इन सेकंड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ये कोशिश यहाँ पे करते तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस करना है आपको, यहाँ पे भी 2 प्लस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 प्लस करना है। तो वैसे हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार अपना, यहाँ पे भी हमारा कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी में जैसे ही हम यहाँ पे हम डी में 2 प्लस करते कितना मिल जाएगा हमें, एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो दो ऑप्शन यही थे, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ये सब ऐसे अप्रोच आपको लगाने पड़ेंगे, जब आप ये ऐसे अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, तो आपको करने होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, आप लोग जरा सवाल को कीजिए, फिर मैं 10 सेकंड आपके पास मौका है, आप इसे लगाइए, ठीक, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, मतलब फोर्थ सवाल है, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा शायद, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं फोर्थ सवाल, चलिए हम बताते हैं, ठीक है, आपका टाइम हो गया समाप्त। COURT, ठीक है। तो हम इसको, इसका किससे संबंध है, TROC। तो वैसे ही दूसरे वाले को उतार लेते हैं, SPORT, TRIPS, ठीक है। हमने ये उतार लिया है, देख लेते कहीं गलत तो नहीं है, सही है, ठीक है। तो हमने अब दोनों को, मैंने जो इनके रिलेशन थे मैंने इनके सामने सामने उतार लिया। अब सोचते हैं क्या मेथड लग रहा है, देखिए जो सबसे लास्ट वाला सबसे आगे आ रहा है और सबसे आगे वाला सबसे पीछे जा रहा है, तो सेम वैसे ही दूसरे वाले में भी सबसे लास्ट वाला सबसे आगे और सबसे पहले वाला सबसे पीछे, ठीक है। तो आपको जो सोचना पड़ेगा, फिर क्या हो रहा है, जो सेकंड लास्ट है वो कब आ रहा है, फर्स्ट के सेकंड में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही जो फर्स्ट का सेकंड है वो लास्ट के सेकंड में जा रहा है, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही मेथड है, ठीक है। तो आपको भी किसका बताना है, BLIND, ठीक है, BLIND का बताना है। तो हम भी इसमें क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पे डी है, सबसे पहले डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल आ जाएगा। अब बचा बीच में, अच्छा यहाँ पे हम ओ से, ठीक है, हम ओ से यू तक जा रहे हैं तो हम कितना प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं,
ठीक है। हम ओ से जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं। तो वैसे भी हमें आई से ओ की जा रहे हैं तो हम यहाँ कितना प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो वैसे हमको भी यहाँ पे क्या, तो ऐसे हम सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। ठीक है। जैसे में हम सी में 6 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, क्योंकि सी की प्लस वैल्यू 3 और 3 में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, और 9 की वैल्यू क्या होती है, आई। तो हमें आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन डी नजर आ रहा है जिसमें बीच में सी, बाकी किसी में नहीं। ठीक, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये रहा। ठीक है। आप लोग इसे लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का मौका है। ठीक है। लगाइए। चलिए हम बताते हैं, इसमें इतना समय लगाने वाला सवाल था नहीं, ये देख कर ही बस आंसर देने वाला था। जैसे कि कलम, हम कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। वैसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप देखा है आपने, दही खाया होगा। अच्छा, दही में बैक्टीरिया देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप से जब दही को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे कीटाणु दिखते हैं। ठीक है। जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है। वैसे सेम कुदाल क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है। फावड़ा जिसे बोलते हैं, इससे हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। तो क्या हम मारना बंदूक से है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे से आगे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मारना बंदूक से नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको यहाँ पे होना चाहिए और इसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। ये अगर होता तो फिर हमारा ये सही होता, फिर कुछ और ऑप्शन गलत होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आगे पास, फिर वही 10 सेकंड का मौका है, लगाइए। चलिए हम बताते हैं, ये सवाल ऐसा कुछ था नहीं टाइम लगाने वाला, इजी ये भी था। सेम नेक्स्ट सवाल जो था उससे ही मिलता जुलता सवाल ये भी था। ठीक है। जैसे कि हार्ट, लीवर, लंग्स, नोज। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आपको इन तीनों में से एक ऑड ढूंढना था। ठीक है, ऑड, वही हमारा आंसर सही होता है। जैसे कि हार्ट हमारे शरीर का हिस्सा, नोज भी हमारे शरीर का, हमारे शरीर के जितने ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं सभी हिस्से हमारे शरीर के, मगर बस इसमें और ये है कि जो नोज नोज हमारा क्या, जो शरीर के आउटर वाला हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है। ठीक है। बाकी सब हमारे अंदर के हिस्से हैं। नेक्स्ट सवाल, ये श्रृंखला का है, सीरीज का सवाल है, आपके पास वही 10 सेकंड मौके हैं। ठीक, आप इसे लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इसे। चलिए हम इसे बताते हैं आपको। ठीक है। 41, 43, 47, 53 एंड 61। ठीक, डैश। ऐसे 41 से हम 43 जा रहे हैं तो हम कितना प्लस किए यहाँ पे, 2 प्लस किए। वैसे ही हम 43 से 47 जा रहे हैं तो हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस किए। वैसे ही हम 47 से 53 जा रहे हैं, हम कितना प्लस किए, यहाँ पे 6 प्लस किए। वैसे ही हम 53 से हम 61 जा रहे हैं तो हमें कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस करेंगे, है ना। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे दो दो का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, दो दो का आपका डिफरेंस यहाँ पे चल रहा होगा। तो वैसे सेम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हम दो और ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। और जैसे हम 10 में 61 प्लस करते हैं, यहाँ पे 61 प्लस 10 हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 71, जो कि हमारा 71 आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है। और 17 हमारे किस ऑप्शन पे, 8 है ना। ए इज द राइट आंसर। आपको जब श्रृंखला के सवाल आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। जैसे इस श्रृंखला सवाल करने से पहले आपको डिफरेंस, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी श्रृंखला का ही है। ठीक है, आप लोग इसे लगाइए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है। चलिए हम बताते हैं सवाल को।
10 59 353 डैश। ठीक है, ठीक है, हमने सवाल को नोट कर लिया। अब इसे करते हैं। अब जैसे कि 10 से 59 जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए नंबर का डिफरेंस कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, तो हमें 59 तक जाना है, हम आगे चले गए, हमें उससे और पीछे आना है, तो हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा कौन सा मेथड लग रहा है कि ये 59 आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए कि हम इस पर, मैं भी और आप भी ये भी इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 है, 10 में से हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा ये 60, और 60 में एक माइनस कर दो कितना हो जाएगा ये 59। ठीक, सेम वैसे ही दूसरे वाले में करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 इंटू, है ना, ये हो गया इसके। चलो यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा मिटा के फिर से क्या सही कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 10 इंटू 660 59 आ जाएगा। ठीक है आपका। फिर दूसरे वाले में ऐसे करेंगे, अब 59 है, ठीक है, इंटू 6 करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी 18 नहीं होगा। अच्छा, इन सब सवालों को करने से पहले आपको यूनिट जैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए 6 9 जा कितना होता है 54 होता है, 4 आ गया। ठीक है, अब जैसे कि इसमें से मैंने 1 माइनस किया तो यहाँ पे भी 1 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, जो कि यहाँ पे लास्ट में भी 3 दे रखा है। ठीक है, अगर हम यूनिट डिजिट से सवाल को करते हैं तो काफ़ी इजीली सवाल बन पाएंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, पूरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको नेक्स्ट वाला सवाल करके दिखा देते हैं। 3 5 3, जैसे मान लो 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, सब में 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31, फिर ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा कितना ये 21, माइनस एक करेंगे कितना हो जाएगा 2117 मिल जाएगा हमें। हमने देखो सब पूरा 6 किया। अब ऐसे मान लीजिए हमें भी यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया आपको, यहाँ पे करके बताया, तो आप यहाँ पे खुद कर सकते हैं। अगर आप इतना बहुत मेरे साथ करेंगे आपका प्रैक्टिस भी होती रहेगी इसी तरह, और क्या बोलते हैं पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा, है ना। सब मैं ही करके दे दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। कुछ बहुत आप भी दिमाग लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास सामने, आप इसे लगाइए और बताइए। वही 10 सेकंड का मौका आपके पास फिर। चलिए हम इसे करते हैं। ठीक है, इन सब सवालों को करने से पहले आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे, 1 2 3 नंबर दिख रहे होंगे। आपको 2 नंबर उठाने जिससे तीसरा नंबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब जब इस तरह के सवाल आएंगे, ये नंबर पजल के होते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा होता है वहाँ पे आपसे नंबर पूछ रहा होता है क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप जब ये 3 नंबर दिए हैं, आपको इन दोनों नंबर को उठाने तीसरा प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको सोचना है इसमें कौन कौन से मेथड लग सकते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये भी मेथड लग सकता है। ठीक है, आज हमारे सामने पहला टाइप का सवाल है। ठीक है, इसको करते समय ये किस टाइप का मेथड लग रहा है ना। जैसे कि हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे 14 165। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 है, अगर 14 में हम यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 21 है, अब 21 को +1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमें,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। जैसे 22 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, उनको इसको मिटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 22 को ऐसे हम 2 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है। तो हम इसे 15 इंटू जैसे 11 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 165। ठीक है, हमें मिल जाएगा। हमें इतना सोचना पड़ेगा सवालों करने से पहले। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है। जैसे कि 30 है और 19 है डैश, यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने वहाँ पे 1 प्लस किया तो यहाँ पे भी हम 1 प्लस करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम इसमें 1 प्लस करते हैं 13 में, तो हमें कितना मिल जाएगा, 14। मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था, वैसे ही यहाँ पे 19 में प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 20, और 20 का हाफ करेंगे कितना मिल जाएगा, 10। तो वैसे ही हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 140। ठीक है। तो हमारा आंसर 140 ए ऑप्शन में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। आपको इस तरह सोचना पड़ेगा ये। ठीक है। तो आपको इस तरह सोचना पड़ेगा तो ही आप ये सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल था। ठीक है। आप लोग इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इस टाइप का सवाल और लगाइएगा तो आपके मेथड और क्लियर होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये भी पजल का है नंबर का, तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। वही 10 सेकंड में मौका है आपके पास। चलिए हम करते हैं सवाल को। ठीक है। 15 12। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था नेक्स्ट सवाल पे कि हमें किन्हीं दो नंबरों का इस्तेमाल करके कोई तीसरा नंबर हमें वहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 15 और 12 को उठा ले यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, 15 प्लस हम 12 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। और 27 जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा, है ना। अच्छा, आप लोग को देखने पे भी लग रहा होगा कि ये 27 भी 9 के टेबल में आता है, 81 भी 9 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल से दोनों से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर का भी बनना है एक प्रकार से। ठीक है। मगर ये अभी चेक नहीं करेंगे, नेक्स्ट सवाल पहले ये नेक्स्ट वाला भी लगा चेक कर लेंगे क्या कुछ फैक्टर का बनते हुए नजर में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो उससे सवाल कर लेंगे, नहीं दिख रहा है तो हम अपने मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे 18 है। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे पहले लास्ट वाले को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे भी हम पहले वाले और लास्ट वाले को भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 15। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 33। और यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 99 आ जाएगा, आ गया, बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। 17। अच्छा, एक और बात सीखने वाली यहाँ पर आ गई है कि देखो यहाँ पे 17 था। ठीक है। और यहाँ जहाँ पे हमें ये पहला वाला और लास्ट वाला नंबर उठाना था, अब लास्ट वाला तो क्वेश्चन मार्क है, वहां पे तो आपका है ही नहीं, आप क्या उठाओगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऑप्शन से उठा लेते हैं कोई एक नंबर, है कि नहीं। हम सोचते हैं कि हम कौन सा नंबर उठाएं जो कि हमें 60 ला दे बीच में। तो जैसा कि मान लो कि हम उठाते हैं बी नंबर 3। अब जैसे हम 17 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। और 20 में जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 60, जो कि हमारा 60 वहां पे है बीच में। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है। आपको ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, भैया आपके पास 10 सेकंड का मौका है, लगाते रहिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसे करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्शन के सवाल हैं, डायरेक्शन के सवाल को करने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। आप भी बनाइएगा।
ये होता है, ठीक, डायरेक्शन सवाल होता है जिसमें आपका उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है। ठीक है, ठीक है, पश्चिम होता है। आपको क्या होगा, आपको डायरेक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन में अच्छी जानकारी है तो आप उस सवाल को इजीली कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि करते हैं, डायरेक्शन आपके पास ये सामने रहा है। अब इस डायरेक्शन का इस्तेमाल करके, हम सवाल को कर सकते हैं। आइए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या बोला है, पूरब की ओर, 20 मीटर। हो गिरम करो। ठीक है, 20 मीटर चलता है, फिर वहां पे क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब बाएं क्या, अगर इसको बाएं दाएं में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो क्या, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट, वहां से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए जब वहां से वो लेफ्ट मुड़ता है कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर यहाँ से आगे क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, जब दाएं मुड़ता है कितना चलता है, 20 चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है ना, 20 मीटर चलता है। फिर वहां से जब फिर वो दाएं मुड़ता है कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ये क्या चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उसका क्या बोलता है, फिर वहां पे क्या फिर क्या बोलता है वो, बाएं मुड़ता है, जब वो बाएं मुड़ता है फिर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा फटाफट, बाएं दाएं बाएं दाएं। ठीक है, आप इस पर कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल सवाल आपको मिल रहे हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं। अब आप पूछ लेते हैं पूछा क्या है सवाल में लास्ट में, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। हाँ, तो अपने कार्यालय पहुंचने के लिए वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, वो कार्यालय जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ पे ए पॉइंट है। अब जैसे कि आप ये आपने डायग्राम बनाया तो आप उसको पहले आगे ए बी सी डी से अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे उसका घर क्या है, ए बिंदु पर है। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी जाएगा, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। अब जो उसका ऑफिस है वो एफ है। अब पूछा ए से एफ तक की दूरी पूछा है, टोटल कुल दूरी, तो हमें ए प्लस एफ तक की दूरी बतानी है, टोटल कितनी है। तो यहाँ पे 20 + 20 + 20, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, है ना। जो कि यहाँ पे 60 मीटर हमारा किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन में, है ना, जो कि राइट आंसर है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी डायरेक्शन का है, आप लोग इसे लगाइए। भैया आपके पास 10 सेकंड का मौका है, ठीक है, बताइए। चलिए हम इसे करते हैं सवाल को। आपको बता था कि इन सवालों को करने से पहले आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वही अपना है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से, देख रहे हो गौरव पिछले दरवाजे जा रहा, कुछ कांड करके आया है, पक्का कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, है ना। आप लोग भी कांड वांड मत किया करो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो, ठीक है। कांड करने की उम्र है मुझे पता है, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, है ना। चलो सवाल करते हैं, ठीक है, हंसी मजाक तो होता ही रहेगा। गौरव, अब जैसे मान लो गौरव का घर ये है, मान लेते बॉक्स टाइप का गौरव का घर है, क्या है, गौरव का घर, ये गौरव का घर है, ठीक है। अब गौरव यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से मुख्यतः वो उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, ठीक है। अब मुख्यतः 25 मीटर चलता है तो क्या है, अगर जैसा कि यहाँ पे ये 25 मीटर चला है, ठीक है, 25 मीटर चलता है, फिर वहां पे वो बाएं मुड़ता है। अब जब वो बाएं मुड़ा कितना चलेगा, 36 मीटर चलेगा, ठीक है। जब 36 मीटर चलता है फिर वो क्या बोलता है, दाएं मुड़ता है तो कितना चलता है, 47 मीटर चलता है। अब ये 47 मीटर चला, ठीक है, 47 मीटर चलता है, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 36 मीटर चलता है, ठीक है। अब ये जो बीच की दूरी पूछा है यहाँ पे, ठीक है, 36 मीटर चलता है, फिर वो अपने घर से कितनी दूरी, किस दिशा में, अपने घर से, और दिशा भी पूछी है, मतलब घर से दूरी पूछी है, दिशा भी पूछी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि 47, 25 है। अब देखो ये तो पूरी दूरी रही, ये तो पूरी दूरी, हमें ये दूरी बतानी है कितनी चली है इसने, ठीक है। तो हम क्या करें, 47 से 25 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तो कितना होगा, 22 मीटर आ गया, ठीक है, 22 मीटर आ गया। अब देखो ना, ना होगा इधर, ना बी है ना डी है, कोई भी ऑप्शन नहीं। अब आंसर हो सकता है ए या सी में आंसर हो सकता है, ठीक है। अब पूछा किस दिशा में, अभी गौरव किस दिशा में है,
उत्तर दिशा में, क्योंकि ऊपर दिख रहा है। अब दक्षिण में तो हो नहीं सकता, दक्षिण तो होने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, और दक्षिण कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। ठीक, अभी गौरव किस दिशा में, तो इससे आपको थोड़ा सा बनाने की सोचनी पड़ेगी। तो उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। 30 मिनट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, चौथा सवाल। ठीक है, अब ये चौथा सवाल है, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है, करिए। ठीक है, चलिए हम ये करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले हम इस सवाल को करने से पहले हम करते क्या है, जो ए का मतलब है वो किससे है, प्लस से है, और बी का मतलब किससे है, मल्टीप्लाई से है। वैसे ही सी का मतलब किससे है, माइनस से है, माइनस से है। तो डी का मतलब किससे है, डिवाइड से है। ठीक है, डिवाइड से है। हम पहले सवाल करने से पहले पहले हम इतनी सारी जानकारी को हम एक जगह लिख लेते हैं, ताकि हमारे सवाल को करने में तकलीफ ना हो। चलो करते हैं। अब 81 है, लिख लेते हैं 81, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब डी का मतलब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बी का मतलब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर 3 है। अच्छा, फिर ए का मतलब क्या हमारे पास, प्लस है, फिर 3 है, फिर इक्वल टू, फिर 3 इंटू बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, बी का मतलब मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा क्या होगा, चलो सर। अब ये 9 9 जा 81, 9 आ गया, ब्रैकेट में रहेगा, इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 3 27, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 से जा, ये हो जाएगा 9 9 से 81, 9 से 27। अब 27, रुको कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, बी का मतलब ये है, ए का मतलब प्लस है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, 9 9 से 81। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आपके पास 6। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ रुको जरा, मैं सवाल को आपको यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं मिली ना। ना, तो ये हो जाएगा 9 9 से 81। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 3, तो हो जाएगा 9 9 से 27 प्लस 3, और ये इक्वल टू चल रहा है इधर वाला। ठीक है, ये इक्वल टू 3 चल रहा है, तो 3 इंटू पूछा यहाँ पे क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, है ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क था, और सवाल में भी है ना, सवाल में भी। अब पूछा यहाँ पे कैसे, किससे मल्टीप्लाई करो, जो 30 को दोनों को LHS और RHS को प्रूफ कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LHS और RHS दोनों प्रूफ हो जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 30, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। चलिए, आज हमारा 15 नंबर सवाल है। ठीक है, ये आपके पास नंबर नहीं पड़े, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, HW है, आप लोग इसे करके आइएगा, है ना। ठीक है, आप लोग अब तैयारी अपनी करते रहिए, जबरदस्त करते रहिए। ठीक है ना। तो आप इस सवाल को जो है आराम से आपके लिए कीजिएगा, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी यही बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, तैयारी